दोस्तों नमस्कार। मैं रंजन पांडे प्रयाग। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कल दो मुस्लिम आतंकवादियों ने वहां पर सी बीच पर यहूदियों का अपना जो त्योहार चल रहा था उसमें एक एकत्रीकरण था। कुछ हजार लोग थे, उनके ऊपर फायरिंग कर दिया। काफी लोग घायल हुए। 1 दर्जन के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया जो अभी फिलिस्तीन को जिसने मान्यता भी दी है और इजराइल ने उसका विरोध किया था कि आप किसको मान्यता दे रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार को उसका स्वाद मिल गया और यहूदी उनसे लड़ाई चल रही है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो यहूदी है, जिसकी 60-65 हजार की जनसंख्या है, वह कहीं पे भी न तो इजराइल की लड़ाई में इन्वॉल्व है, न गाजा पट्टी में वो लड़ रहा है। मानसिक भाव उसका कुछ भी है, पर वो ऑस्ट्रेलिया में बिना कानून तोड़े वहां पर रह रहा है। और जिन लोगों ने हमला किया, जो दिन 2 मुसलमानों ने हमला किया, उसके पीछे तो मस्जिदें भी होंगी, उनकी शिक्षाएं भी होंगी, और सबसे बड़ी बात वो फंडिंग होगी। याद रखिए, बिना पैसे के एक बाल इस्लामिक आतंकवाद नहीं चल सकता, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद ही लूटपाट में है। ये प्रारंभ से ही खुदा की बात करेंगे, लेकिन खुदा के बहाने ये लूटपाट करते हैं। उसमें स्त्रियों की लूट तक शामिल है, उनसे बलात्कार करना, हत्या करना, गुलाम बनाना, और सब इनके यहां जायज है। और वहां पे जो ये काम किया वो पाकिस्तान के से जुड़े हुए, उसमें से एक तो सीधे पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गया है। ये सारे यूरोप के मुल्कों को और पूरी दुनिया के देशों को समझना पड़ेगा कि अपने देश में, अपने देश से चल के जो मुस्लिम आते हैं, चाहे वो जर्मनी में जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाएं, चाहे इंग्लैंड में जाएंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने दिखा दिया, इंग्लैंड के लंदन में उत्पात मचा ही रहे हैं। ये वहां से कोई भी बहाना बना के आए, पर ये होते मुसलमान हैं। और अंत में अपने जब मस्जिद के संपर्क में आएंगे, तो जिन शिक्षाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हिंसा, जिसके कारण ये पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, या सीरिया छोड़ के गए हैं, लेबनान छोड़ के गए हैं, गाजा पट्टी छोड़ के गए हैं, ये घूम फिर करके उसी शिक्षा पर आएंगे। और जिस हिंसा के कारण भागते हैं, जिसको बहाना बना के भागते हैं, वो उसी रास्ते पे फिर चलते हैं। इसका उदाहरण है पाकिस्तान से गए ये जो आतंकवादी, इन्होंने आखिर वीजा लेने के समय कुछ कहा होगा, अभी तो जांच में आएगा। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे तो गए नहीं होंगे, वहां की सरकार ऐसे तो उन्हें रुकने न देती। कोई न कोई काम कर रहे होंगे, कोई जॉब होगी इनकी, कोई बिजनेस होगा। पर ये पूरा समझने का विषय है कि मुस्लिम विचारधारा एक नासूर बन गई है, और ये नासूर बहुत पहले से थी। मतलब नेट का जमाना नहीं था, किसी एक देश में कल्पना करिए जब पूरे विश्व में शांति रही होगी, कभी सऊदी अरेबिया से सेनाएं निकली होंगी और उन्होंने इराक पर हमला किया होगा। भारत तो शांत था, खबर भी नहीं रही होगी कि इराक में इस्लाम आ गया। ईरान का भी एक लड़ाई हारा होगा, वहां से कुछ लोग जब पहुंचे होंगे भारत में तो उन्होंने अपनी कहानियां बताई होंगी, पारसी लोगों को यहाँ शरण मिल गई। लेकिन उसकी विभीषिका और भयावहता पूरी दुनिया में लोग नहीं समझ पा रहे थे। और कुरान जो कि फारसी में था,
उसका तर्जुमा न तो इंग्लिश में था न हिंदी में था, परंतु छापा खाना के आने के बाद संवाद के विभिन्न माध्यम आ गए, रेडियो आया, टेलीविजन आ गया है, अब नेट आ गया है, तो अब समझने में बहुत आसानी हो रही कि ये लोग कौन है, क्या है। और अनपढ़ मुसलमान जो आतंकवाद में जाता है वो इन सुपढ़ मुसलमान, जिनको कि बोलिए अनपढ़ मुसलमान या कुपढ़ मुसलमान, वो उनका शिष्य होता है, ये उनके कहने पे चलता है। और क्यों न चले, जब यूरोप के मुल्क कतर, दुबई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों के तेल की लालच में उनसे समझौते करेंगे, उनसे निवेश की आशा सरकारें करेंगी, और इन देशों के पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड हैं या सीनेट्स हैं, सांसद हैं, ये बात भारत पे भी लागू होती है। तो इतना प्रचुर मात्रा में पैसा मिलता है कि पत्रकार टर्न पॉलिटिशियन सांसद बन गए हैं, और भारत में तो वो कम्मल पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं जिनको कि पैसा दिया जाता है। अभी दक्षिण भारत में क्या हुआ, कार्तिकेय मंदिर जहां पे दीप प्रज्वलित करना था, पहाड़ के ऊपर था, वहां पे पास में जो दरगाह है, जो वहां से करीब 80 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर है, उस दीप जलने से उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब कोर्ट के जज ने जजमेंट दे दिया हाई कोर्ट के कि नहीं वो दीप जलेगा, तो 110 के आसपास सांसदों ने इम्पीचमेंट का मोशन दिया है पार्लियामेंट के स्पीकर को, के ओम बिरला को। प्रश्न है कि 110 से जो विभिन्न दलों के हैं, ये एक दीप प्रज्वलन जो कि नैसर्गिक अधिकार है, जो वहां पर सैकड़ों साल से या कई हजार साल से ज्यादा हो गया वहां जलता है, ये दिक्कत क्यों हो गई और ये सांसद क्यों उसमें शामिल हो गए? मेरा एक स्पष्ट आरोप है, इट इज ऑल जकात मनी फ्रॉम कतर, जकात मनी फ्रॉम सऊदीया। इस्लाम का जो धर्मादा पैसा है, बहुत बड़ा बजट होता है, ये लोग इस ढंग के काम करते हैं जिससे कि इस्लामिक ताकतों के निगाह में आए, और वो इनको काम में एम्प्लॉय किए हैं। अब ये 110 सांसद हैं जो विभिन्न दलों के हैं, इनके दल के जो हेड होंगे, ऐसे कुकृत्य से उनको पैसा मिलेगा, अच्छा रकम मिलेगा, 10-20 हजार करोड़ की बात नहीं है। एक एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड को आने वाले समय में, जब तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है, कहीं और बंगाल में चुनाव होने वाला है, इनको 200-200, 300-300 करोड़ की रकम दी जाएगी। आपको लगता है 200-300 करोड़? अरे भाई, कतर के लिए, दुबई के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए सालाना को मिला करके भारत की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर 2,000-3,000 रुपए करोड़ का एक बजट बना लेना मामूली बात है। वो उनके जकात के फंड का एक दिन भी का पैसा नहीं है। यही काम वो यूरोप में कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का मुझे बहुत पहले का आर्टिकल ध्यान है, जिसमें कॉलमिस्ट ने लिखा था, मुझे नाम भूल रहा है, क्षमा करें, पर उन्होंने कहा कि मेरा ही पैसा है, हम लोग तेल इंपोर्ट करते हैं, उसी इंपोर्ट किए हुए पैसे से वो 2% जकात निकालते हैं, यानी धर्मादा पैसा, धर्म का चंदा, और वो इतने ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है कि उससे ओसामा बिन लादेन तैयार होता है और हमारे टावर्स पर अटैक करता है। ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो जकात का पैसा है, वही सारे फसाद की जड़ है। और भारत के अंदर जो हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया उसका अपवाद नहीं है, लंदन उसका अपवाद नहीं है, और इसके जड़ में है इस्लाम की वो शिक्षाएं जो ये मुल्ला मौलवी देते हैं, कुरान की वो आयतें जिनको ये कोट अनकोट करते हैं। हमको नहीं पता है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन अगर आपकी मंशा सही है, आपका विश्वास सही है, आप सत्यप्रिय हैं, दूसरे समाज के बस सहिष्णु हैं, आपके मन में करुणा है, तो आपकी व्याख्याएं और शिक्षाओं का सदुपयोग होगा, न कि दुरुपयोग।
अगर आपकी मंशा गलत है तो फिर इसको कोई रोक नहीं सकता है। आप अशुभ में तो अशुभ करेंगे ही, शुभ में भी अशुभ ढूंढ लेंगे। कुरान के अंदर और हदीस में तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस्लाम के जो चलाने वाले हैं उन्होंने एक आसान रास्ता खोज लिया है, और वो आसान रास्ता है दूसरों के साथ हिंसा, उनकी स्त्रियों के साथ हिंसा, अपने भी समाज में हिंसा, और उसको उन्होंने बता दिया कि इससे जन्नत का मार्ग प्रशस्त होता है। ये बहुत ही खतरनाक है, ये चर्चा का विषय नहीं, इस पे कुछ करना है। और भारतवर्ष जैसे देश को, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, हमारे अपने देश में तो होता ही आ रहा है। वक्त आ गया है जब हमको अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी और हमको एक सैन्य प्रशिक्षण हर नागरिक को आत्मरक्षार्थ लेना पड़ेगा, और शस्त्र भी रखना पड़ेगा, और शस्त्र रखने के लिए कानून में बदलाव होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में एक बहादुर नौजवान ने एक आतंकवादी से झपट करके उससे बंदूक छीनी, पर बंदूक छीनने के बाद क्या वो चला पा रहा था? क्या उसको उसकी हैंडलिंग करना पता है? नहीं पता है। तो हमारे पास अगर प्रशिक्षण होगा तो हम ऐसे मौके पर बहादुरी भी अगर दिखाते हैं या अपने पास शस्त्र होगा तो हम प्रतिकार कर पाएंगे। हमको इससे बड़े गंभीरता पूर्वक भारत के संदर्भों में सोचना पड़ेगा। पहलगाम का हमला तो एक नमूना है। भारतवर्ष के अंदर हजारों पहलगाम जैसे हमले, शहरों को लूटा गया है, 50,000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा गया है, और अकेले केरल से 35,000 के आसपास कन्याएं गायब हैं, जिनको सीरिया में ले जाके नौकरी के नाम पर कहाँ दफन कर दिया। ये कोई कपोल कल्पित कहानियाँ नहीं हैं। और हम इस्लाम के नाम पर इनके जो धोखेबाज वार्ताकार हैं, कब तक धोखा खाएंगे, कब तक इनकी बात को मानेंगे? हर बात में कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, दरअसल यही मुसलमान है। और ये मुसलमान नहीं है कहना, ये भी मुसलमान है, क्योंकि इनका एक तरीका है कि तुम जाकर के पड़ोसी के ऊपर पत्थर मारो और फिर घर के समझदार लोग कहेंगे कि लड़का नालायक है, और लेकिन उसको खाना कौन दे रहा है, उसकी पीठ कौन ठोक रहा है? तो ये पूरा इस्लाम का चेहरा है। टेलीविज़न पर बैठ करके सेमिनार्स में इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस की बात करेंगे और आतंकवाद को नकारेंगे, पर इनके बड़े बड़े मुल्क और इनका समाज बहुत अच्छा पैसा दे रहा है। गरीबी उन्मूलन में नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य के लिए नहीं दे रहा है, आतंकवाद में पैसा दे रहा है, जबरदस्त पैसा दे रहा है। पाकिस्तान एक बीमारू देश हमारे पड़ोस में है जो इस्लाम के रास्ते पर चल रहा है, और कितना घटिया इस्लाम उसका है, इसका ताज़ा नमूना ये है कि अफगानिस्तान जैसा देश जो खुद भी मुस्लिम कंट्री है उनसे परेशान है। हम सब भारतवासियों को इन सब मुद्दों से जुड़ना चाहिए, इनको उठाना चाहिए, और हिंदुत्व और हिंदू समाज की और भारत को एक हिंदू देश के नाते से अगर बचाना है तो इन मसलों पर हमको स्पष्ट सोच रख करके स्पष्ट कार्रवाई करनी पड़ेगी। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।